हेलो दोस्तों, राम राम जी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रिंटेड सूट की परफेक्ट कटिंग कैसे करें, जिससे कि जो प्रिंट है सूट का वो एकदम से हमारा बिल्कुल परफेक्ट आए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये प्रिंटेड सूट है। ये देखिए, ये हमारी इसमें बाजू भी है। ये बाजू है, देखिए ये देखिए ये बाजू है। अब इसको हम खोल लेते हैं, सूट को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे फ्रंट सूट की, फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो कटिंग करने से पहले आप देख सकते हैं, ये देखिए सूट में ना पीको कर रखी है नीचे साइड, जिससे कि सूट में झोल आ रही है कटिंग करते टाइम। तो उसको हम कट करके सबसे पहले हटा देंगे, फिर हम कटिंग करेंगे आराम से। हटा दी। अब देखिए, अब ये है सूट का फ्रंट पार्ट और ये हमारा नेक है। ये देखिए, यहाँ से हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे बीचों बीच, और इस तरीके से मार्किंग करने के बाद इस तरीके से बीचों बीच से सूट को देखिए इस तरीके से उठाकर इस तरीके से रख लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए, पहले नीचे का डिजाइन एकदम से अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब जो नेक है हमारा उसको भी सेट कर लेंगे। गले में जो हमारी पट्टी, जो डिजाइन है गले की, उसको सेट करना अच्छे से बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हम नाप लेते हैं 13.5 और 13.5। ऊपर नीचे नीचे भी 13.5 है, ऊपर भी 13.5 है। कपड़ा एकदम परफेक्ट हमारा फोल्ड करा हुआ है। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से जो हमारी पट्टी है, ये जो हमारे सामने फ्रंट में पट्टी आएगी गले के, तो इसकी पट्टी की लंबाई लगभग 9 से 10 इंच तो होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने 10 इंच पे मार्किंग कर ली है। 10 इंच पे मार्किंग कर ली हमने, देखिए पट्टी की। और जो फालतू पट्टी है उसको हम जब नेक बनाएंगे तो नेक में कट हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर गले के लिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 10 इंच की जगह 9 इंच रख लेते हैं और ऊपर रख लेते हैं 7 इंच गले के लिए। तो ये हमारा हो गया लगभग 16 इंच। इसको हम इसलिए रख रहे हैं, अगर जो हमारी सूट में जो हमारा गला बन के तैयार होगा और जो नीचे जो पट्टी है अगर जो 5 से 6 इंच की बचेगी तो बहुत बेकार लगेगी। तो उसको पहले ध्यान से देखें। अब निशान करने के बाद हम पूरे सूट की लंबाई ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से 6 इंच पर रखेंगे सूट का तीरा, और सूट के आर्मूल रखेंगे 6 इंच। 6 इंच तीरा और 6 इंच आर्मूल, 6x6 रख लेते हैं और इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। पीछे का गला बनाएंगे 7 इंच। गले के हिसाब से हम तीरा और आर्मूल रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आधा इंच बैक रखेंगे, बैक जाएंगे, मतलब आधा इंच, 5.5 इंच पर हमने मार्किंग की है। ये देखिए फ्रंट आर्मूल के छटिंग के लिए ऊपर 6 इंच है और नीचे रख लेंगे इस तरीके से, देखिए 5.5 इंच, आधा इंच घटा देंगे और उस तरीके से मार्किंग कर देंगे। ये हम फ्रंट आर्मूल के लिए मार्किंग कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आधा इंच पर इस तरीके से मार्किंग करने के बाद और इस तरीके से गोलाई दे देंगे फ्रंट आर्मूल के लिए। अब बैक आर्मूल के लिए आ जाइए। देखिए, अब बैक आर्मूल के लिए हम मार्किंग करेंगे 6 इंच वाले निशान पर। ये देखिए 6 इंच वाले निशान पर बैक आर्मूल के लिए मार्किंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्मूल के लिए हो गया। और अब यहाँ पर हम करेंगे 2 इंच पर मार्किंग, और 6 इंच वाले निशान पर 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे बैक आर्मूल के लिए, जिससे कि बैक आर्मूल में जब खींचे हम बाजू आगे पीछे करें तो झोल ना आए और ना खिंचाव हो। तो 2 इंच पर हम मार्किंग करके इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब चेस्ट पर मार्किंग करते हैं, तो 9.5 पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब 9.5 पर हमने मार्किंग किस तरीके से की है, कितनी लूजिंग डाली है, ये भी तो जरूरी है ना। 9.5 का हो गया 9.5 कितना हो गया 19। और 19 कितना हो गया 38 इंच। अब 38 इंच कैसे आया? 38 इंच में हमने 3 इंच लूजिंग डाली है, क्योंकि हमारा फिक्स नाप था 35 इंच। ठीक है, कस्टमर का फिक्स नाप 35 इंच था। 35 इंच में हमने 3 इंच लूजिंग डाली है। 35, 36, 37, 38। अब ये देखिए 38 का आधा करेंगे तो आएगा 19, और 19 का आधा करेंगे तो आएगा 9.5। तो 9.5 पर मार्किंग कर लेंगे चेस्ट की। आप कोई भी सूट, कोई भी साइज का सूट कटिंग करें तो आप इसी
मेजरमेंट से कटिंग करें, आपका सूट कभी भी टाइट लूज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से इस तरीके से इंच टेप रखेंगे और 14 इंच पर मार्किंग करेंगे हिप के लिए और 7 इंच पर मार्किंग करेंगे कमर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर रखेंगे हम 9.5 इंच हिप और कमर पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम डालेंगे प्लेट। तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे हम 8.5 इंच पर। 7.5 इंच हमारा फिक्स नाप है, 8.5 पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से फिटिंग के निशान पे भी मार्किंग कर देते हैं। हो गया। अब प्लेट के निशान लगाते हैं, ऊपर से 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से इंची टेप रख के और यहाँ से मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। ये देखिए यहाँ से 3.5 पर मार्किंग करना है और यहाँ से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और 7 इंच लेंगे प्लेट की लंबाई और यहाँ से भी 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। इस तरीके से मार्किंग हो गई प्लेट की। एक बार हम आपको अभी बताते हैं, देखिए इस तरीके से हो गई मार्किंग। ऊपर से 10.5 इंच पर, यहाँ से 3.5 इंच पर प्लेट की लंबाई रखेंगे 7 इंच और यहाँ से भी 3.5 इंच नाप के देख लेते हैं। अब यहाँ पर सूट का पल्ला रखेंगे 10 इंच और इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। ये देखिए अब 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरीके से देखिए उस तरीके से मार्किंग कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं जल्दी से। ये देखिए हो गई कटिंग। उसको तय बना के रख देते हैं अच्छे से। अब बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो बैक पल्ले की कटिंग करने के लिए देखिए इस तरीके से, देखिए सूट को इस तरीके से बैक पल्ले का देखिए, ये देखिए बैक पल्ला है हमारा, जो हमारे 2 फूल बने हुए हैं पीछे आएंगे, उनको इस तरीके से रख लेंगे सेट करके। ये देखिए अच्छे से बैक पल्ले के लिए कपड़ा सेट कर लेंगे। ये देखिए नीचे की जो हमारी डिजाइन है, मार्किंग है, लाइन है, उसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हो गया सेट। अब फ्रंट पार्ट लेंगे, उसको ऊपर रखेंगे और इसको भी अच्छे से सेट करके रखेंगे। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमको अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नीचे हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि सूट की लंबाई कम हो गई है। अब नीचे हम कुछ जुगाड़ करेंगे। जो ऊपर का डिजाइन है उसको नीचे कट करेंगे, नीचे कट करके लगाएंगे और बीच में हम दूसरा कपड़ा लगाएंगे और थोड़ी इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा पाइपिंग, क्योंकि इसकी लंबाई तो हमको कम नहीं करनी, लंबाई हमको इतनी चाहिए सूट की जो कस्टमर ने बोला है। अगर लंबाई कम करनी होती हमको तो हम नीचे का डिजाइन कट करके ऊपर लगा लेते। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट आर्मोल की छटिंग कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान से आर्मोल की छटिंग करें, 2 ही पल्ले उठाने सिर्फ आगे के। अभी देखिए कितने फिनिशिंग के साथ आर्मोल की छटिंग हो गई है। अब यहाँ पर इस तरीके से देखिए प्लेट की मार्किंग भी कर लेते हैं। 2 प्लेट आगे डालेंगे, 2 प्लेट डालेंगे हम पीछे। आप चाहें तो 2 प्लेट सिर्फ पीछे भी डाल सकते हैं, हम आगे पीछे डालेंगे। अब इस तरीके से मार्किंग कर ली हमने। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से अब बाजू कटिंग देखते हैं। यहाँ पर अब बाजू कटिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारा छोटा छोटा डिजाइन दे रखा है, इसको हमें ज्वाइंट करके कटिंग करना है और इसमें हमें बाजू चाहिए सिर्फ 5 इंच की। यहाँ पर इस तरीके से देखिए पहले इस तरीके से रख लेंगे वाले 2 भाग। ठीक है, इनको रख लेंगे अच्छे से सेट करके और यहाँ से फालतू कपड़ा कट करके हटा देंगे, क्योंकि नीचे हमें जॉइंट लगाना है। नीचे फोल्ड करने के लिए कपड़ा हमारे पास है नहीं, वो तिरछा कपड़ा था, सुन को हम कट करके निकाल दिया। अब यहाँ पर हमें चाहिए 8.5 नहीं, सॉरी 9 इंच चाहिए कपड़ा। अब यहाँ पे हम 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और जो नीचे का मार्किंग, नीचे का जो मतलब अलग से कपड़ा लगाएंगे जॉइंट, वो 2 इंच लगाएंगे, उसको हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम 5 इंच ले रहे हैं अभी। हो गया। अब ये 2 जॉइंट जो हमारे पास, इनको भी इस तरीके से रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखना होता है इनको। और इसको हम अभी देखिए यहाँ से थोड़ा बैक कर लेते हैं। जो हमारी जो फूल की किनारी जो है, जो पट्टी सीधी सी, वो एकदम से परफेक्ट आनी चाहिए। अब उसको हम एक एक करके इस तरीके से रख लेंगे। जो हमारी पट्टी है जो डिजाइन की, उसको देखते हुए हम डिजाइन रख रहे हैं बाजू की। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर हमें चाहिए 9 इंच
बाकी फालतू कपड़ा कट करके हटा देंगे। अब यहाँ से देखिए हमने 5.5 इंच रखा है, इस साइड भी 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और ये देखिए हमारा चकोर डब्बा बन गया, ये देखिए इस तरीके से। और जो नीचे हम फोल्ड करेंगे नेफा सॉरी सामने का जो हमारा, यहाँ से हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे देंगे। यहाँ से रखेंगे 6 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए और यहाँ पर इस तरीके से देखिए मार्किंग कर देंगे। अब मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे नीचे की किनारी है जो है बाजू की, उसमें हम अलग से कपड़ा लगाकर फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं, मतलब पाइपिंग वाली पट्टी या लेस। अब यहाँ पर हम आपको खोल के दिखाते हैं कि जो हमारा डिजाइन एकदम परफेक्ट आया है। कोई बोल नहीं सकता कि इसमें हमने जॉइंट लगाया है। ये देखिए यहाँ से ओपन करेंगे और पहले फ्रंट आर्म होल की छटिंग कर लेते हैं। जो जॉइंट है वो हमारा पीछे आएगा और जो हमारा बिना जॉइंट का है ये आगे आएगा। यहाँ से आर्म होल छट हो गए। अब यहाँ पर एक ओपन करके दिखा देते हैं हम आपको बाजू। ये देखिए इस तरीके से ओपन हो गया। अब दूसरा इसका जो हमारा जॉइंट है ये देखिए एकदम परफेक्ट आया है, बिल्कुल परफेक्ट। फिर मिलते हैं।